नदी संजयकरण ठार आरंभ कर पोलाभरम प्रकल्प पर्यंत राज्य और केन्द्र मध्य विभिन्न प्रसंग में विभेद जारी रही है। विषय अधिक आलोचना करने आम सहित अच्छा खोद केंद्र जल संपद विकास मंत्री उमा भारती। उमा जी, आपका स्वागत है OTV में। आप कुछ देर पहले मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई। ये जो असमंजस बनी हुई है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर, जो हमें सूचना मिली है, राज्य सरकार का ये मानना है इससे उड़ीसा को ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा जो महानदी और गोदावरी में रिवर लिंकिंग होने वाला है, महानदी बेसिन ऐसे ही वाटर डेफिसिट है, तो क्या बोलेंगे इसके ऊपर? आज जो बैठक हुई है मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ, ये बैठक बहुत पहले से इसकी प्रतीक्षा थी। पहले हम लोग दिल्ली में बैठने वाले थे, फिर मैंने ही मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि मैं उड़ीसा आ रही हूँ, मैं आपसे मिलना चाहूँगी। और आज ये तय हुआ है कि 6 महीने के बाद हम दोबारा मिलेंगे। और इस 6 महीने के बीच में राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम जो इससे कंसर्न है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम हमारे स्पेशल सेक्रेटरी के नेतृत्व में और DG NWDA के नेतृत्व में 6 महीने तक कई बार विचार विमर्श करेगी और बहुत सारे सवालों का जवाब देगी। आपके TV चैनल के माध्यम से मैं जवाब देना चाहती हूँ कि ये जो भ्रम है कि हम महानदी का पानी गोदावरी में डाल रहे हैं, हकीकत यह है कि हम सनकोसी व तीस्ता का पानी महानदी में ला रहे हैं। और इसमें लाने से हम यहाँ की 5 लाख हेक्टेयर नए पोटेंशियल को हम एरीगेट कर रहे हैं और 240 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं। और ये जो आशंका थी मणिभद्र डैम के बारे में पहले कि बहुत बड़ा सबमर्जेंस होगा, आप आश्चर्य करेंगे कि अब सबमर्जेंस जो है वो सिर्फ 14,000 हेक्टेयर का होगा और उसके बदले में 5 लाख हेक्टेयर का सिंचन होगा। देखिए, 60 दशकों के बाद जो हीराकुद डैम, उस समय से आज तक वहाँ के जो लोग हैं वो उनको मुआवजा नहीं मिला है, तो अभी फिर से डिस्प्लेसमेंट होगा कोई रिजर्वर को लेकर, तो लोगों में भी इसको लेकर आंदोलन हो सकती है। हीराकुद डैम जो था वो जब बना था उस समय के जो हालात थे, उस समय पर RR पे बहुत ध्यान नहीं देते थे, कई लापरवाहियाँ बरत दी जाती थी। मैं गई थी, मैं हीराकुद पे ही थी कल, और हीराकुद से पता लगा मेरे को कि अभी तक वहाँ के कई इशू सेटल नहीं हुए हैं। मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि EIBP की फंडिंग भी हीराकुद को होती है। तो मैंने आज अनुरोध किया है राज्य सरकार से कि आप हीराकुद डैम के जो इशू अनसेटल्ड हैं रिहेबिलिटेशन के, उनको आप सेटल करें, ये मैंने उनको कहा है। दूसरा मैंने ये भी कहा है कि महानदी बहुत प्रदूषित हो गई है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, तो उसके लिए सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम आएगी और राज्य सरकार की प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ में वहाँ जाएगी। तो महानदी के दोनों इशू जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण इशू हैं और हम इसको टैकल करेंगे। यहाँ तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर 14,000 हेक्टेयर ज़मीन का ही सबमर्जेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट को अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है कि वो कितना ह्यूमन फिगर उसमें कितना होगा। लेकिन रुष्कुलिया पूरी की पूरी रिचार्ज होगी, महानदी 300 किलोमीटर तक पूरी की पूरी रिचार्ज होगी, 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी। मुझे लगता है कि और इसका सर्वाधिक बेनिफिट भी उन्हीं को मिलेगा जो वहाँ से डिस्प्लेस्ड होंगे। इसलिए मुझे तो लगता है कि मेरा तो दावा है कि 6 महीने के बाद नवीन पटनायक जी की और मेरी जब सहमति हो जाएगी महानदी और रिस्कुलिया को इंटरलिंकिंग के साथ में जोड़ देने की, उसके बाद उड़ीसा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य होगा जो अपने वाटर एसेट के ऊपर इस देश का सबसे ज़्यादा GDP हासिल करने वाला राज्य होगा। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है उड़ीसा का सहयोग मिलेगा? उसमें आज बातचीत जो हुई आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में, मेरी जो मुख्यमंत्री से बात हुई है इसमें वो सारे प्रश्न उनके मन में हैं जो आपने अभी उठाए हैं, और इसलिए मैंने उनको कहा है कि अधिकारी के लेवल पे पहले ये बैठकें हो जाएं और उसका आप व्यू ले लो, हम व्यू ले लें, और 6 महीने के बाद हम दोबारा बैठें और इसके बारे में फैसला कर लें। मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हमने इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को होने दिया तो जिस राज्य में भी, अभी आप देखिए मध्य प्रदेश ने अपनी सहमति दे दी, अब केन बेतवा पहला इंटरलिंकिंग है भारत का जो अभी होने जा रहा है। इसमें लॉस 0 समथिंग है अगर आप गेन से कंपैरिजन करेंगे। लॉस अगर है, जब हम मणिभद्र डैम की बात कर रहे थे तो लॉस बहुत बड़ा था, हमने साइट बदल दी और अब बारमूल पे हो गया वो, और जब बारमूल पे होगा तो सिर्फ 14,000 हेक्टेयर ज़मीन का है सबमर्जेंस का मसला, और गेन जो है वो 5 लाख हेक्टेयर का है। तो यह तो अपने आप में एक इतना बड़ा बेनिफिट है कि, और इसमें अगर कोई ये सोचे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों अपनी तरफ से ऐसा कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि इस देश को अगर अपनी GDP बढ़ते हुए दिखानी है, इस देश को अगर पूरी दुनिया में गौरव हासिल करना है, तो अपनी भूखमरी, अपनी बेरोजगारी और अपने गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या खत्म करनी होगी। सब लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठना होगा। उसमें उड़ीसा की संख्या आबादी के रेशियो में बहुत ज़्यादा है बिलो पॉवर्टी लाइन में, और इसलिए उड़ीसा राज्य तरक्की करे, ये बहुत ज़रूरी है देश की GDP को भी बढ़ाने के लिए।
और मोदी जी भी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की बात कर रहे हैं, तो हम आशा करेंगे 6 महीने बाद ये जो असमंजस स्थिति बनी हुई है ये दूर होगी जल्दी में। और एक बात पूछना चाहूँगा, पोलावरम को लेकर जो विरोध चल रहा है उड़ीसा और केंद्र सरकार की ओर से, ये बताया जा रहा है कि एक दोहरी मानदंड अपना रही है कि केंद्र सरकार। जब पोलावरम प्रकल्प को लेकर आगे बढ़ने की बात आती है तो आप सपोर्ट करते हैं, फुल एड दिया जा रहा है, लेकिन उड़ीसा के जो आदिवासी डूबने वाले हैं उनके बारे में केंद्र सरकार बिल्कुल चिंता ही नहीं करती। बहुत अच्छा किया आपने सवाल कर लिया। पोलावरम राज्य का प्रोजेक्ट था, आंध्र का, और जब पोलावरम प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ ट्रिब्यूनल को, तो उस समय पर उड़ीसा ने, मध्य प्रदेश ने, क्योंकि तब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, और आंध्र प्रदेश ने, क्योंकि तब तेलंगाना नहीं बना था, इन तीनों ने उस पर साइन किए हैं। उस समय पर जो डीपीआर बनी, उस समय पर जो हाइट बनी, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसलिए इस प्रकार की आशंकाओं से ग्रस्त नहीं रहना है। अभी उड़ीसा सरकार बताई जा रही है कि डिजाइन चेंज कर दिया, डैम का हाइट 30 फुट बढ़ गया है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको क्लियर किए देती हूँ कि अब ये नेशनल प्रोजेक्ट है। जब तेलंगाना और आंध्र का डिवीज़न हुआ तो दोनों राज्यों की सहमति थी और एक एक्ट के द्वारा इसको यूपीए की सरकार के समय पर नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया। नेशनल प्रोजेक्ट का मतलब है कि 90% फंडिंग हम करेंगे और 10% फंडिंग जो है वो उस कंसर्न स्टेट को करनी होगी जहाँ पर कि प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। आप यकीन मानिए, जो हाइट अवार्ड में तय हो गई है उस हाइट में 1 भी इंच परिवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि हमने अथॉरिटी बनाई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अथॉरिटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की है, फंड हम कर रहे हैं उसको। तो ऐसी स्थिति में कभी भी ऐसी कोई बात कहीं आई नहीं है कि अवार्ड से बाहर जाने की बात हो। लेकिन जब केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने के लिए आप रोक भी सकते हैं, जो उड़ीसा लोगों की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट का जो मसला है उस पर जो गोपाल कृष्णन की कमेटी बनी है, उस कमेटी ने राज्य सरकार के सामने एक अच्छे आरआर का पैकेज का और दूसरा एम्बैंकमेंट का, एक तरीका ये हो सकता है कि एम्बैंकमेंट के जरिए प्रभावित होने वाली आबादी को बिल्कुल उससे मुक्त रखा जाए, और दूसरा हो सकता है कि एक बेस्ट आरआर का पैकेज दिया जाए। वो राज्य सरकार के सामने प्रस्तावित है, राज्य सरकार को अपना रिस्पॉन्स देना है उस पर। आखिरी बहुत बात जानना चाहूँगा, जो पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में आपका कमेंट। उड़ीसा में जो हालात है अभी, अगर 2014 की रिजल्ट को देखें तो तीसरी पोजीशन पर है बीजेपी उड़ीसा में, तो हालात बदलेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 2016 में 1 महीना ही गुजरा है और 6 केंद्रीय मंत्री, और मोदी जी तो दोबारा आने वाले हैं इस महीने में, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी स्थिति है, यहाँ का कार्यकर्ता बहुत लगनशील है, संघर्षशील है, और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत बड़ी ताकत बनेगी, और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उमा जी, एक विचित्र स्थिति बनी हुई है, जब केंद्र के कोई नेता आते हैं तो उड़ीसा सरकार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते, लेकिन पूरा सालों भर यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उड़ीसा सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाते रहते हैं। तो ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो हम क्या मान लें कि केंद्र अभी भी अपना ऑप्शन खुला रखे हैं कि फिर से पहले की तरह अलायंस बन सकती है बीजेपी और बीजेडी के बीच में? अब पूरे समय मुक्केबाजी करते हुए नजर आएंगे तो ठीक है नहीं, ये तो कांग्रेस की आदत है, हम नहीं इसको पकड़ेंगे कि हम सुख से किसी को काम ना करने दें। अपोज करने का मतलब ये नहीं होता है कि यू आर हैविंग द फिस्ट फाइटिंग ऑल द टाइम। ये होता है क्योंकि अध्यक्ष जी जाए, आपके अमित शाह जी आए, कुछ भी नहीं बोले राज्य सरकार के खिलाफ, और यही मतलब एक इंटरनली भी चल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी क्या हो गया है कि भारत में मीडिया इन्फ्लुएंस हो गया है कांग्रेस के बिहेवियर से, कि अपोजिशन का मतलब कांग्रेस की तरह होता है, जैसा कांग्रेस करती है। हम तो उसको गलत मानते हैं, हम गलत को गलत कहेंगे लेकिन डिसेंट तरीके से कहेंगे। ठीक है। और एक बात जो मैं पूछा था पहले भी, क्या ये ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है कि आप फिर से बीजेडी के साथ जुड़ सकें? इन ऑप्शंस के जवाब मुझे बिल्कुल नहीं देना है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि अगली सरकार बनाने की तैयारी करिए। धन्यवाद। तो उमा भारती थे एवं पूरा प्रसंग जो रही केंद्र राज्य समिति विभिन्न प्रसंग विभेद और राजनीतिक स्थिति से भी मतामत रखते। कैमरा पर्सन सुब्रकांत राधामाधव मिश्र, OTV।